चुके हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब अंसारी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शोएब जी मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको ढेरों बधाई दे दूं, लेकिन आज जो इस मुद्दे पर देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये सोचने का मुद्दा है, ये मंथन करने का मुद्दा है कि क्या किसी परिवार के साथ इतनी ज्यादा जाति हो जाए कि उस परिवार के एक सदस्य को अपना पूरा परिवार ही खत्म करना पड़ जाए, वो भी तब जब ये देश नए साल के जश्न में डूबा है। वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता था, वो व्यक्ति अपने परिवार को मंदिर के लिए सौंपना चाहता था, अपने घर को मंदिर के लिए सौंपना चाहता था, लेकिन बस्ती वालों ने इतना परेशान कर दिया कि उस शख्स ने अपनी मां और अपनी 4 बहनों की हत्या कर डाली। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि शोएब सिद्दीकी नाम है मेरा, तो थोड़ा चेंज कर लें, शोएब जी अंसारी आपने कहा। और मैं सबसे पहले अपने हिंदुस्तान वालों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। अब जी। आप देखिए मैडम, यहाँ पे जो बारीकी आई अरशद साहब की, अरशद ने बहुत खूबी से इस काम को अंजाम दिया और बचने के लिए उसने मामले को मोड़ दिया। अब आप देखिए अरशद का चाल चलन जो था, जो सुनने में आ रहा, अरशद का चाल चलन अच्छा नहीं था। हम्म। उसकी वालिदा खास करके परेशान थी, वालिद परेशान थे, और उसकी जायदाद वगैरह जो थी वो उसके बहन के नाम कर दी गई थी। वो इस बात को जहन में रखे हुए था। फिर आप देखिए मोहल्ले में जाहिर सी बात क्या होता है, अगर किसी का बेटा या बेटी खराब होते हैं तो अगल बगल के मोहल्ले वाले लोग जो होते हैं भी उसके माँ बाप के साथ रहते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर इसने जो है साजिश रची। साजिश रचने के बाद आप बताइए कि ये लखनऊ का ना रहने वाला, ना अजमेर शरीफ का रहने वाला, इतनी कितनी खामोशी और मोहब्बत से अपने माँ बाप को पहले अजमेर शरीफ ले गया, मैं बहनों के साथ, और अजमेर शरीफ में जियारत कराने के बाद फिर इसने वापसी लखनऊ में करी। वो भी लखनऊ का वो हॉट जगह है चारबाग पे नाका, वहां पे होटल लिया और वहां पे उसने उस चीज को अंजाम दिया। अब बताइए, इस हिंदुस्तान में जहाँ औरतों को दैविक दर्जा जाता है, माँ हो या बहन हो, कैसे उसने अपने बहनों का कत्ल किया, अपनी माँ का कत्ल किया, और उसमें उसके वालिद साहब भी शरीक रहे। हम्म। अब चूंकि इसने, देखिए इसमें मैडम बहुत गहरी बात यह है कि इसने ये जो साजिश रची, अब इसने सोचा कि हमें बचना कैसे है। अब बचने के लिए इसने एक वीडियो लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद अब ये अपना बचने के लिए एक समुदाय को फंसा रहा है कि वो हमें जिद कर रहे थे, मैं हिंदू बनने जा रहा था, मैं मंदिर को देने जा रहा था। इस तरह की इसने झूठी मनगढ़ंत कहानी इसलिए रची कि बचने की कोशिश कर रहा है। हम्म। इसने वो काम किया है, अगर आप सोचिए, दिल दहलाने वाला इसने काम किया है। मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी और कोर्ट से भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रख के इसको जल्द से सजा दी जाए। और चूंकि ये बचने के लिए इसने मोड़ हल्का सा रुख मोड़ा है, जान रहा है इस वक्त जो माहौल हिंदुस्तान का साथ यूपी का चल रहा है, कि एक समुदाय को लग रहा है कि हर मामले को टारगेट किया जा रहा है, तो इसने अपने बचने के लिए बहुत खूबी से मूवमेंट दे लेकिन दिया। शोएब ऐसा साहब, कुछ नहीं है। जी एक एक चीज जो आपने कहा कि ठीक है, इसने खुद को बचाने के लिए अपने बचाव में उसने ये वीडियो जारी कर दिया, जो उसमें उसने कहा कि बस्ती जी वाले उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन शोएब साहब देखिए, 5 कत्ल किया है उसने। अब वो चाहे कोई भी बहाना दे, चाहे वो कोई भी इसके पीछे की वजह बता दे, बचने वाला तो वो है नहीं। खुद जाके उसने जी सरेंडर भी किया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर से वो सिलेंडर किया है। जान रहा था कि अगर पकड़े जाएंगे तो होता काउंटर हो जाए। देखिए, हम्म। ये मसला यहाँ पर यह है कि इसने इतना बड़ा हादसा अंजाम दिया है। अंजाम देने के बाद इसने अगर अपने आप को सरेंडर कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, सरेंडर किया है, लेकिन इसको सजा जो है सजाए मौत की ही मिलना चाहिए, और क्योंकि दूसरों के नजदीक पेश हो। लेकिन इसने अपने बचने के लिए, आप देखिए, पूरी कौम को झोंक दिया। इसने हम्म। कहा मुसलमान ऐसे होते, मुसलमान वैसे होते। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मुसलमान ने हिंदुस्तान में जान दी और देता रहेगा। हर जात बिरादरी में कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। इसने बचने के लिए सिर्फ रणनीति मैडम बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, कितने यहाँ पे धर्म परिवर्तन होते हैं। अगर मुस्लिम हिंदू होता है या हिंदू मुस्लिम होता है, तो अगर जबरदस्ती उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है तो हमारी सरकारें उस पर एक्शन लेती हैं, उन पर सजा होती है, उनको मुकदमा लिखाया जाता है। अगर कोई अपने मर्जी से हो रहा है तो वो डीएम को दरखास्त देता है, इसके प्रोसेस है। लेकिन हम्म। इसने बचने के लिए, करने के लिए कि सरकारी गवाह बन जाए या उम्र कैद में हो जाए, इसकी सिर्फ मंशा, देखिए ये चार्जर इसका अच्छा था नहीं, शराब वराब वो पीता था, और इसकी माँ ने जो जायदाद थी कि घर की जायदाद खराब ना हो, अपनी बेटियों का नाम कर दिया। अब आप बताइए, इसने बहनों का कत्ल किस अंदाज से किया, गला घोटा, ब्लेड या आरी से गले काटे, नसें काटी, किस तरह इसने कत्ल किया। आप देखिए, हैरत की बात है। मेरी ठीक है। गुजारिश रहेगी कि इसमें 5 कोर्ट में मुकदमा चला के इसको सख्त से सजा दी जाए। और जाहिर सी बात है,
इसने इल्जाम एक कम्युनिटी पे लगाया है, 2-4 लोग ने मोहल्ले पे लगाया है। जाहिर सी बात वो मोहल्ला ठीक मुसलमानों है का था, शोएब जी। तो पुलिस भी मोहल्ले में जाएगी, चलिए ठीक है, इंक्वायरी लौटूंगी करेगी, मैं जाहिर आपके सी बात पास। इसके पीछे किसी का हाथ होगा, तो जाहिर है निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन इसको किसी कीमत पे नहीं जांच का छोड़ा विषय जाएगा। है, जांच हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य प्रमोद जी, आपका रुख करती हूँ, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। आचार्य जी, आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी। अभी आपने शोएब सिद्दीकी जी को सुना, जहां वो कह रहे हैं कि उसने